हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात कर रहे हैं 19 अक्टूबर के एडिटोरियल की। इसका टाइटल है हिल रेस। हिल रेस। अब ये हिल रेस जो है ये एक पॉलिटिकल आर्टिकल है और इसमें हिमाचल प्रदेश में जो चुनाव होने वाले हैं उसको लेकर ये लेख लिखा गया है। हिल रेस का मतलब हो गया पहाड़ी क्षेत्र है, ये पहाड़ी राज्य है, तो यहाँ पर जो रेस है बीजेपी कांग्रेस के बीच और एक तीसरी पार्टी आप भी मैदान में है, तो इसको लेकर ये आर्टिकल लिखा गया है। तो ये विस्तार से पढ़ते हैं। द भारतीय जनता पार्टी एंड द कांग्रेस फेस डिफरेंट चैलेंजेस इन हिमाचल प्रदेश। दोनों ही पार्टियां अलग अलग चुनौतियों का सामना कर रही है हिमाचल प्रदेश में, ये इसका मतलब है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से पहले द का प्रयोग है क्योंकि ये दोनों ही राजनीतिक पार्टियां हैं, तो पॉलिटिकल पार्टीज के नाम से पहले हमें द का प्रयोग करना होता है। एज हिमाचल प्रदेश प्रिपेयर्स फॉर द असेंबली इलेक्शन ऑन नवंबर 12। अब चूंकि हिमाचल प्रदेश तैयार है, असेंबली इलेक्शन यहाँ पे है, विधानसभा चुनाव है, कब है? 12 नवंबर को। द स्टेज लुक्स सेट। स्टेज लुक्स सेट का मतलब है कि मंच तैयार यहाँ पे दिख रहा है। फॉर यट अनदर बाईपोलर कॉन्टेस्ट। इसके लिए एक और, यट अनदर का प्रयोग कब करते हैं? जब कोई घटना बार बार में घटी है और एक बार फिर से घट गई है, तो उसको इम्फेसिस डालने के लिए यट अनदर का प्रयोग करते हैं। बाईपोलर कॉन्टेस्ट का मतलब है कि जिसमें दो पार्टियां शामिल है, ठीक है, बिटवीन द भारतीय जनता पार्टी एंड द कांग्रेस, और दोनों पार्टियों के नाम दे रखे हैं इन दोनों के बीच। तो हिमाचल प्रदेश सब्जेक्ट है, वर्ब इसकी है प्रिपेयर्स। फिर द स्टेट सब्जेक्ट है, लुक्स है इसकी वर्ब। तो हिमाचल प्रदेश चूंकि अब तैयार है असेंबली इलेक्शन के लिए, 12 नवंबर को ये चुनाव होने हैं। अब 12 नवंबर जो दे रखा है आपको, ये देखिए ऑन का प्रयोग है क्योंकि हम डे और डेट से पहले ऑन लगाते हैं अगर हम उसी डे और डेट की बात करते हैं तब। और डेट लिखने का तरीका समझिए कि आप मंथ का नेम पहले लिखेंगे, उसके बाद में तारीख लिखेंगे, यह बात आपको पता होनी चाहिए। तो हिमाचल प्रदेश तैयार है विधानसभा चुनाव के लिए जो कि 12 नवंबर को होना है, और मंच यहाँ पे तैयार है, पूरा माहौल तैयार है। एक और यहाँ पे द्विपक्षीय कह सकते हो, या दो भागों में बटा हुआ कॉन्टेस्ट, क्योंकि यहाँ पे ये जो लड़ाई रही है हमेशा से ही बीजेपी कांग्रेस की रही है, ठीक है। और बिटवीन के साथ में हम लगाते हैं एंड, तो ये एंड दे रखा है। द इनिशियल यूफोरिया। यूफोरिया का मतलब होता है इलेशन, या फिर आप इसे कहेंगे ग्ली। खुशी को बोलते हैं यूफोरिया, ठीक है, खुशी। तो इनिशियल का मतलब होता है शुरुआती। तो शुरुआती जो खुशी है किसमें? हिल स्टेट में, पहाड़ी राज्य में। आफ्टर द एंट्री ऑफ द आम आदमी पार्टी, किसके बाद? आम आदमी पार्टी के एंट्री के बाद। फॉलोइंग इट्स इम्फेटिक विन, और ये आम आदमी की पार्टी की जो एंट्री हुई है वो किसके बाद हुई है? फॉलोइंग का मतलब इसके बाद। इट्स यहाँ पे आम आदमी पार्टी के लिए पॉजिटिव एडजेक्टिव है। इम्फेटिक विन का मतलब है जोरदार जीत मिली थी। इन नेबरिंग पंजाब, पड़ोसी राज्य पंजाब में। अब ये जो यूफोरिया है, जो खुशी है, इज फिजलिंग आउट, वो खुशी फिजल आउट हो रही है। फिजल आउट का मतलब धीरे धीरे गायब होना, टू डिसअपियर ग्रेजुअली। कोई चीज धीरे धीरे गायब हो उसको बोलते हैं फिजल आउट होना, ठीक है। तो यहाँ पे सब समझेंगे आप। तो सब्जेक्ट वर्ब की अगर बात करें तो इनिशियल यूफोरिया में, यूफोरिया तो नाउन है, इनिशियल एडजेक्टिव है, दैट डिटर्मिनर है। और इनिशियल यूफोरिया के जो वर्ब है वो इज है, इज फिजलिंग कहोगे तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। तो जो शुरुआती खुशी है इस पहाड़ी राज्य में, किसके बाद? आम आदमी पार्टी की एंट्री के बाद। और आम आदमी पार्टी की एंट्री कब हुई? तो इसके बाद हुई, तो फॉलोइंग लगा रखा है। और बीच में जिस ऐसे आईएनजी जो लगता है उसे हम नाम देते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये ऐसा होते हुए, तो फॉलो करते हुए अपनी जो एक बहुत जोरदार जीत। तो इस इम्फेटिक विन को हम एक और नाम दे सकते हैं, थम्पिंग विन। आप चाहें तो यहाँ पे थम्पिंग विन भी कह सकते हैं इम्फेटिक विन को। नेबरिंग पंजाब में ये जो जीत है वो धीरे धीरे, मतलब खुशी जो है धीरे धीरे गायब हो रही है। इन द पास्ट 3 डिकेड्स, पिछले 3 दशकों में अगर बात करें तो हिमाचल हैज सीन अ बाइपोलर इलेक्टोरल सिस्टम। तो हिमाचल ने क्या किया है? हिमाचल ने चुनावी सिस्टम जो देखा है वो बाइपोलर ही देखा है, दो पार्टियों का ही यहाँ पे सिस्टम देखने में आया है। और इसमें होता क्या है कि कांग्रेस और बीजेपी जो है वो ऑल्टरनेटिवली गवर्नमेंट फॉर्म करती है। ऑल्टरनेटिवली मतलब वैकल्पिक रूप से, फॉर्म मतलब बनाना, गवर्नमेंट सरकार, एवरी 5 ईयर्स मतलब हर एक 5 साल में। जैसे बीजेपी आ गई तो नेक्स्ट बार 5 साल के बाद कांग्रेस आएगी, उसके बाद फिर बीजेपी आएगी, इसको ऑल्टरनेटिवली कहा गया है। हिमाचल की जो वर्ब है वो हैज सीन है, ठीक है। ऑल्टरनेटिवली जो शब्द है इसको आप कंपेयर करेंगे ऑल्टरनेट से। ऑल्टरनेट का मतलब होता है एक छोड़कर दूसरा, ठीक है। और ऑल्टरनेटिव जो है इसका मतलब होता है वैकल्पिक, तो ये वैकल्पिक है। तो यहाँ पे ऑल्टरनेटली है, सॉरी, ये ऑल्टरनेटिवली नहीं है, ऑल्टरनेटली है, इसी से बना हुआ है, एक छोड़कर दूसरा, ठीक है ना।
तो एक छोड़कर दूसरा मतलब एक बार 5 साल में सरकार इसकी, फिर अगले 5 साल छोड़ दिया, फिर दूसरे की, फिर 5 साल दूसरी पार्टी की, तो ऐसे एक छोड़कर दूसरा। ऑल्टरनेटिव करोगे तो वैकल्पिक होगा। ये है एक छोड़कर दूसरा। द अपकमिंग बैटल, जो सामने लड़ाई है, अपकमिंग मतलब जो आने वाली है लड़ाई, डज नॉट सीम एनी डिफरेंट, वो भी कुछ अलग नजर नहीं आती है। कहने का मतलब इस बार की चुनाव कुछ अलग नजर नहीं आता, फिर से ऐसा लग रहा है कि बीजेपी और कांग्रेस की ही टक्कर है। दो यद्यपि द एंट्री ऑफ आप हैज एडेड अ टिंज ऑफ ए न्यू फ्लेवर टू द इलेक्शन फेयर। इलेक्शन फेयर का मतलब है इलेक्शन का माहौल। वैसे फेयर जो होता है FARE वो किराए को बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे फेयर का मतलब माहौल से है। टिंज है वो एक प्रकार का कलर कह दीजिए, क्वालिटी कह दीजिए, है ना, डिग्री कह दीजिए। तो थोड़ी बहुत कोई कलर, थोड़ा सा हल्का सा कलर, थोड़ा सा हल्का सा गुण कोई चीज़ का, वो मान सकते हो। एंट्री जो हुई है, प्रवेश जो हुआ है आपका, उसने जोड़ दिया है एक नया फ्लेवर। एड के साथ में हम लगाते हैं टू, तो ये लग रखा है टू। तो इलेक्शन का जो माहौल है उसमें एक नया रंग, एक नया मतलब फ्लेवर यहाँ पे जोड़ दिया है। फ्लेवर का मतलब ऐसे स्वाद होता है, ठीक है। तो अपकमिंग बैटल सब्जेक्ट है इसकी, वर्ब है डज नॉट सीम। एनी को मैंने हाईलाइट इसलिए किया है क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है, और ये जो है वो नॉन असर्टिव वर्ड है। एनी डिटर्मिनर होता है, नॉन असर्टिव है। जनरली आपको पता हो तो ये नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में ही लगता है। ये सेंटेंस नेगेटिव हुआ, इसलिए यहाँ पे एनी का प्रयोग देखने को मिल रहा है आपको। एंट्री की सब वर्ब जो है वो हैज एडेड है। हैज के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, तो थर्ड फॉर्म है। टू लग रखा है एड के साथ, ठीक है। इलेक्शन फेयर का मतलब चुनावी माहौल है। वाइल द रूलिंग बीजेपी इज हार्पिंग ऑन इट्स डेवलपमेंट वर्क्स। अब कह रहा है वाइल, वाइल एक कंजंक्शन है, दो क्लोज को जोड़ेगा, दोनों ऐसे क्लोज को जोड़ेगा जो विरोधाभासी हो। तो यद्यपि जो सत्ताधारी बीजेपी है, रूलिंग बीजेपी क्यों कहा, क्योंकि हिमाचल में फिलहाल शासन किसका है, बीजेपी का। तो यद्यपि जो सत्ताधारी बीजेपी है वो हार्प ऑन कर रही है, ये एक फ्रेजल वर्ब है। इसका मतलब होता है एक ही राग अलापते रहना, एक ही चीज पर लगातार बात करते रहना। तो ये बात करते रही है अपने विकास के कार्यों की इन द पास्ट 4 ईयर्स, पिछले 4 सालों में, टू रिटेन पावर। और ऐसा किस लिए कर रही है, तो टू के साथ जब V0 लगाते हो तो उसको हम वैसे तो बोलते हैं इन्फिनिटिव। तो टू रिटेन हो गया ग्रामर की भाषा में इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव का यूज क्यों होता है, पर्पज बताने के लिए होता है कि इस पर्पज से ऐसा किया इसने। तो इसका पर्पज क्या है, पर्पज ये है कि ये पिछले 4 सालों में हुआ जो कार्य है उसको इसलिए गिनवा रही है क्योंकि वो सत्ता को रिटेन करना चाहती है, सत्ता को बनाए रखना चाहती है। रिटेन का मतलब होता है बनाए रखना। तो कह रहे हैं यद्यपि, तो दो क्लोज मैंने कहा था, तो एक क्लोज में तो कह रहा है कि एक तरफ देखें तो सत्ताधारी जो बीजेपी है वो अपने विकास के कार्यों की बात कर रही है पिछले 4 सालों में, ताकि सत्ता को बनाए रखे। फिर दूसरी तरफ कह रहा है कि राइजिंग करप्शन, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट डिमांड for an old pension scheme for government employees and poor facilities in the health and education sectors are key issues being raised by the opposition। अब कह रहा है कि जो विपक्षी जो खेमा है, जिसमें आपको भी शामिल करेंगे, उसमें आप कौन कौन से मुद्दे, ये तो कह रहे हैं हमने विकास का काम करवाया। विपक्षी पार्टी कह रही है कि भी इनके शासनकाल में क्या हुआ, राइजिंग करप्शन, बढ़ता हुआ भ्रष्टाचार दिखा, इन्फ्लेशन, महंगाई दिखी, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, डिमांड फॉर एन ओल्ड पेंशन स्कीम, इनके फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, जो सरकारी एम्प्लॉयज हैं उनको पुरानी पेंशन स्कीम की डिमांड उठने लग गई। पुअर फैसिलिटीज इन द हेल्थ एंड एजुकेशन सेक्टर्स, जो स्वास्थ्य और शिक्षा वाले क्षेत्र हैं वहाँ पे सुविधाएं बहुत कमजोर हैं। ये सब चीजें जो थी ना, आर लग रहा है इन सबको देखकर। की इश्यूज, की यहाँ पे एडजेक्टिव है, इश्यू का मॉडिफायर है, इश्यू यहाँ पे नाउन है, और इसका मतलब है महत्वपूर्ण। ये महत्वपूर्ण मुद्दे हैं बीइंग रेज्ड, जो उठाए जा रहे हैं बाय द ऑपोजिशन, विपक्षी खेमे के द्वारा, इंक्लूडिंग द कांग्रेस एंड आप। इसमें आप भी शामिल है और कांग्रेस भी शामिल है, ठीक है। इंक्लूडिंग यहाँ प्रेपोजिशन है, इसका मतलब इन समेत। तो विपक्षी खेमे में ये भी शामिल है, इन्होंने ये मुद्दे उठाए हैं, ठीक है। रेज और राइज में डिफरेंस पता ही है कि रेज है वो ट्रांजिटिव वर्ब होती है, इसके बाद ऑब्जेक्ट लगता है। राइज है वो इंट्रांजिटिव वर्ब होती है, इसके बाद में ऑब्जेक्ट नहीं लगता है। डिमांड के साथ वैसे तो प्रेपोजिशन लगेगा ही नहीं, लेकिन डिमांड यहाँ पे नाउन है इसलिए फोर आ रहा है, ठीक है। डिमांड अगर वर्ब होती तो ये ट्रांजिटिव वर्ब होती, आगे प्रेपोजिशन लगता नहीं है। ट्रांजिटिव वर्ब के बाद प्रेपोजिशन लगाना ही नहीं होता। द बीजेपी इज फोकसिंग ऑन मिशन रिपीट। अब बीजेपी फोकस कर रही है कि इसको, वो मिशन है इसका कि हम रिपीट करें, मतलब सरकार फिर से हमारी बने। एंड स्टीयरिंग इट्स कैंपेन, और ये स्टीयरिंग का मतलब हो गया, भी देखो एंड लगा रखा है तो एंड के पहले इसने देखा कि फोकसिंग ऑन है। अब यहाँ तो इसने सीधा नाउन यूज कर दिया, लेकिन यहाँ इसने वर्ब यूज किया है, तो चूंकि ऑन तो प्रेपोजिशन है,
अपने बाद में लेगा ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होता है, तो इसको पता है कि वर्ब को भी नाउन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो उसके लिए यहाँ आईएनजी का प्रयोग किया गया है। स्टीयर का मतलब होता है गाइड करना, या फिर आप इसे कहेंगे डायरेक्ट करना या नेविगेट करना, मार्गदर्शित करने को बोलते हैं। तो बीजेपी जो है वो फोकस कर रही है मिशन रिपीट पर। ये कह रही है कि हम तो वापस सत्ता में आए, और अपना कैंपेन जो है वो स्टीयर कर रही है, वो चला रही है ऑन ए डबल इंजन प्लैंक। किस आधार पर चला रही है? डबल इंजन के प्लैंक पर। प्लैंक का मतलब यहाँ पे प्रिंसिपल है, सिद्धांत है। अराउंड द डेवलपमेंट वर्क्स, जो किसके इर्द गिर्द घूम रहा है? डेवलपमेंट वर्क्स के की सेंटर के द्वारा और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो भी विकास के कार्य किए गए हैं उसके डबल इंजन। डबल इंजन इसलिए हो गया कि तो स्टेट गवर्नमेंट के कार्य गिना रही है, साथ में ये सहारा ले रही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के कार्य भी देखो, हमारी सरकार सेंटर में है, हम इतना अच्छा काम करते हैं, इस आधार पे ये वोट मांग रहे हैं। तो बीजेपी की वर्ब है इज, फोकस के साथ लगेगा ऑन, ध्यान रखना है। स्टीयरिंग का मतलब गाइड है या डायरेक्ट है या नेविगेट है। प्लैंक का मतलब है प्रिंसिपल, सिद्धांत। द बीजेपी इज ब्लिस्टरिंग कैंपेन। ब्लिस्टरिंग का मतलब बहुत ही एक्सट्रीम लेवल का मान लीजिए। तो बीजेपी का जो एक्सट्रीम कैंपेन है, जो बहुत ही इसने पूरी ताकत झोंक रखी है इस कैंपेन में, इस अभियान में, इस चुनावी अभियान में, इज बीइंग लेड, इसको लीड किया जा रहा है। बीइंग के साथ थर्ड फॉर्म है, इसका मतलब पैसिव है। लेड है वो लीड की थर्ड फॉर्म है, पैसिव में थर्ड फॉर्म आएगी, ये तो पता ही होगा, लीड की थर्ड फॉर्म है ये लेड। तो बीजेपी का जो ब्लिस्टरिंग कैंपेन है, इसमें कैंपेन हो गया नाउन, ब्लिस्टरिंग हो गया एडजेक्टिव। बीजेपी के साथ अपोस्ट्रोफी एस लग रहा है, तो बता दूं मैं आपको कि अपोस्ट्रोफी जिस शब्द के साथ जुड़ता है उसको हम नाउन बोलते हैं, ठीक है। और उस शब्द, उस अपोस्ट्रोफी के बाद जो शब्द लगता है वो भी नाउन होता है। तो यहाँ पे कैंपेन भी नाउन है और बीजेपी भी नाउन है, द डिटर्मिनर है ही। और अपोस्ट्रोफी वाला जो केस है उसको ग्रामर की भाषा में हम जिनेटिव केस के नाम से जानते हैं, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं, ये जिनेटिव केस है। तो बीजेपी का जो एक्सट्रीम लेवल का कैंपेन है उसका नेतृत्व कौन कर रहा है? केंद्रीय नेतृत्व, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वही इसको नेतृत्व कर रही है। इन द पास्ट फ्यू मंथ्स, पिछले कुछ महीनों में, इट्स प्रोमिनेंट लीडर्स, प्रोमिनेंट लीडर्स का मतलब है प्रसिद्ध नेता, फेमस लीडर्स कह सकते हैं, प्रोमिनेंट की जगह आप फेमस भी रख सकते थे। तो पिछले कुछ महीनों में इसके जो प्रसिद्ध नेता हैं, जिसमें शामिल है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, होम मिनिस्टर अमित शाह एंड पार्टी प्रेसिडेंट जेपी नड्डा। अब जेपी नड्डा के लिए दे रखा है हु, ये व्यक्ति कौन है? ये हेल फ्रॉम हिमाचल प्रदेश। हेल फ्रॉम का मतलब, हेल फ्रॉम समवेयर का मतलब होता है इनका संबंध यहाँ से है, इनका जन्म स्थान ये है, इनका मतलब ये बिलोंग यहाँ से करते हैं। तो जेपी नड्डा जो कि हिमाचल प्रदेश से ही संबंध रखते हैं, इन सब ने हैव एड्रेस्ड, संबोधित किया है, सेवरल रैलीज, अनेकों रैलियों को। सेवरल जो है वो अनेक का मीनिंग देगा, इसके बाद में नाउन जब लगाओगे तो वो प्लूरल लगेगा हमेशा, तो रैलीज प्लूरल नाउन है, ठीक है। तो कह रहा है कि पिछले कुछ महीनों में इसके जो प्रोमिनेंट लीडर्स हैं, बीजेपी के जो प्रसिद्ध नेता हैं, जिसमें ये नेता शामिल हैं, और जेपी नड्डा के बारे में कुछ विशेष चर्चा की गई है कि इनका संबंध हिमाचल प्रदेश से ही है। इन्होंने अलग अलग मतलब अलग अनेकों प्रकार की रैलियां क्या की हैं, एड्रेस। द इलेक्शन ईयरिंग, क्या होता है इलेक्शन ईयरिंग? ये इलेक्शन कैंपेन होता है। तो इलेक्शन कैंपेन जो है, चुनावी अभियान जो है कांग्रेस पार्टी का, विच इज फाइटिंग टू रेस्ट पावर फ्रॉम द बीजेपी, विच आ रहा है कांग्रेस पार्टी के लिए। जब कोई शब्द अपने से पहले वाले शब्द के लिए आ रहा है तो उसको हम नाम देते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। क्या नाम देंगे? रिलेटिव प्रोनाउन। तो ये रिलेटिव प्रोनाउन है। तो ये पार्टी जो है वो फाइट कर रही है, लड़ रही है, किसके लिए? रेस्ट करने के लिए, मतलब हथियाने के लिए, छीनने के लिए। सीज होता है इसका मतलब, या इसका मतलब आप और भी कर सकते हो, स्नैच, छीनना भी कर सकते हो, ठीक है। तो सत्ता हथियाने के लिए ये लड़ाई लड़ रही है बीजेपी से। हैज बीन, अब ये विच से लेकर यहाँ तक की बात को अगर मैं हटा दूं यहाँ से, तो आप समझेंगे कि इलेक्शन ईयरिंग सब्जेक्ट था और इसकी वर्ब यहाँ पे हैज है। हैज बीन लार्जली स्टीयर्ड, तो कह रहा है कि कांग्रेस का जो इलेक्शन ईयरिंग है, कांग्रेस का जो वहाँ पे हिमाचल प्रदेश में जो चुनावी अभियान है, इसको मुख्यतया स्टीयर किया गया, मतलब इसको गाइड किया गया, इसको निर्देशित किया गया, किसके द्वारा? राज्य नेतृत्व के द्वारा, मतलब वहाँ के राज्य की जो कांग्रेस इकाई है उसी ने इसको लीड किया। दो लास्ट वीक, यद्यपि पिछले सप्ताह ये हुआ कि कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा, कि कांग्रेस की जो जनरल सेक्रेटरी है, महासचिव है प्रियंका गांधी वाड्रा, उन्होंने पहली इलेक्शन रैली को क्या किया था? एड्रेस किया था, संबोधित किया था, ठीक है। तो ये इसकी वर्ब जो है वो एड्रेस है। द कांग्रेस इज हार्पिंग ऑन द एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर। क्या होता है एंटी इनकम्बेंसी? कि जो व्यक्ति पद पर बना हुआ है उसके खिलाफ जो माहौल है उसको बोलते हैं एंटी इनकम्बेंसी। अब वहाँ हिमाचल प्रदेश में एक्चुअल में एंटी इनकम्बेंसी माहौल बना हुआ है, बीजेपी के अगेंस्ट माहौल है।
तो कांग्रेस जो है वो एक ही राग अलाप रही है, हारपोन हमने देखा, एक ही राग अलापना, लगातार एक ही मुद्दे पर बात करते रहना। तो कांग्रेस बार बार में एक ही बात कर रही है, एंटी इनकम्बेंसी के बारे में। किसके खिलाफ? बीजेपी के खिलाफ। बट द गोइंग इज नॉट स्मूथ। लेकिन लेखक कह रहा है कि ये जो चीज हो रही है ना, वो इतना स्मूथ भी नहीं है, इतना आसान नहीं है रास्ता। ये गोइंग का मतलब जाना नहीं है, इसका मतलब रास्ता मान लो, पाथ मान लो, कोर्स मान लो, लेकिन रास्ता इतना आसान है नहीं कांग्रेस के लिए। इन द एब्सेंस ऑफ इट्स टॉलेस्ट लीडर एंड 6 टाइम चीफ मिनिस्टर द लेट वीरभद्रा सिंह। अब कह रहा है कि कांग्रेस में एक तो इसके सबसे बड़े नेता, टॉल का मतलब लंबा होता है लेकिन यहाँ पे लंबा नहीं है, इसका मतलब सबसे बड़ा नेता, ग्रेट लीडर, बिग लीडर, और 6 बार के मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह इस बार नहीं है, ठीक है, इनका देहांत हो चुका। तो देयर सीम्स टू बी अ वैक्यूम, तो ऐसा लगता है कि वहां पे निर्वात है, खालीपन है इन द स्टेट लीडरशिप, राज्य नेतृत्व में। इवन दो, यद्यपि हिज वाइफ प्रतिभा सिंह वॉज गिवन द रेंस ऑफ द पार्टी, उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह को दिया गया क्या? पार्टी की लगाम, पार्टी का नेतृत्व। रेन का मतलब है लगाम कह दीजिए, नियंत्रण कह दीजिए। तो ये जो टू बी है, इसकी वर्ब तो है सीम्स। क्यों है ऐसा? क्योंकि देयर से स्टार्ट है, और देयर से स्टार्ट होने पर इन्वर्जन लगता है। इन्वर्जन का मतलब क्रिया अपने कर्ता से पहले आती है, मतलब क्रिया अपने कर्ता अपने क्रिया से पहले आएगा। तो ये यहाँ पे देखिए, सीम्स जो है टू बी का आपको उल्टा रूप दे दिया, मतलब कहने का मतलब ये जो है सब्जेक्ट बन रहा है आपका, और सीम्स है वर्ब। तो वर्ब जनरली लगती है सब्जेक्ट के बाद में, लेकिन इन्वर्जन वाले केस में लगेगी सब्जेक्ट से पहले। तो वैक्यूम की स्पेलिंग भी याद रखिएगा, वैक्यूम की स्पेलिंग इंपॉर्टेंट है, डबल यू आता है इसके अंदर। तो ऐसा लगता है कि वैक्यूम है स्टेट लीडरशिप में, इवन तो बताता है विरोधाभासी चीज़ों को, कॉन्ट्राडिक्टरी थिंग्स को। यद्यपि उनकी वह प्रतिभा सिंह को वॉज गिवन पैसिव वॉइस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव है, रेंज ऑफ द पार्टी, पार्टी की लगाम इनके हाथों में है। द अपील एंड पॉलिटिकल एक्यूमन, एक्यूमन का मतलब बुद्धिमत्ता होती है, आप तीक्ष्णता कह सकते हो, प्रूडेंस कह सकते हो। तो जो अपील है और पॉलिटिकल एक्यूमन है ऑफ द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, तो जो भूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं उनका अपील मतलब आकर्षण कह दो, या उनकी राजनीतिक बुद्धि कह दीजिए, भूतपूर्व मुख्यमंत्री की। सीम, ऐसा लगता है, डिफिकल्ट टू रिप्लेस, कि वो रिप्लेस करना तो मुश्किल है। कहने का मतलब प्रतिभा सिंह को दे तो दिया है इन्होंने पार्टी का कमान अपने हाथ में, लेकिन वैसी ही बुद्धि की अपेक्षा आप इनसे नहीं कर सकते, वैसी अपील जो लोगों के बीच में वीरभद्र सिंह की थी, वैसी अपील की आशा आप इनसे नहीं कर सकते। तो आपने देखा कि इवन दो से सेंटेंस को स्टार्ट किया यहाँ पे, तो दो या ऑल्दो से जब स्टार्ट आप करते हो ना, तो बीच में हम कॉमा लगा सकते हैं या फिर यट लगा सकते हैं, है ना। ये कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स के लिए आता है, विरोधाभासी वाक्यों के लिए आता है। तो यद्यपि उनकी भाई प्रतिभा सिंह जो है उनको दिया गया पार्टी का नेतृत्व है, फिर भी जो अपील और पॉलिटिकल एक्यूमन उन फॉर्मर चीफ मिनिस्टर का हुआ करता था, वो मुश्किल है रिप्लेस करना। इन द एब्सेंस ऑफ ए स्ट्रॉन्ग स्टेट लीडरशिप, तो कह रहा है कि अब चूंकि वहां पे राज्य नेतृत्व तो इतना स्ट्रॉन्ग है नहीं, तो उसकी एब्सेंस के कारण फैक्शनलिज्म, गुटवाद, हैज बीन कमिंग टू द फोर। गुटवाद फैक्शन से बना है, हैज बीन कमिंग आ रहा है, टू द फोर का मतलब अग्रणी हो रहा है या फिर इंपॉर्टेंट हो रहा है। टाइम एंड अगेन का मतलब होता है बार बार में, ऑफन को बोलते हैं, रिपीटेडली को बोलते हैं। टाइम एंड अगेन एक फ्रेज है, इसका मतलब ऑफन या रिपीटेडली, बार बार में। और टू द फोर का मतलब होता है इंपॉर्टेंट होना, सिग्निफिकेंट होना। तो चूंकि राज्य के अंदर हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस का नेतृत्व इतना स्ट्रांग नहीं है, इसलिए गुटवाद जो है वहां पे हावी हो रहा है। गुटवाद मतलब और पार्टी के साथ मिलकर सरकार बना लें, ऐसा कुछ जो है वो कह सकते हो कि बार बार में प्रमुख हो रहा है। दिस हैज लेड टू सेवरल सीनियर लीडर्स इंक्लूडिंग सिटिंग एमएलएस क्विटिंग पार्टी पोस्ट। अब चूंकि वहां पे गुटवाद बन रहा है, अब यहाँ पे गुटवाद से ही मान सकते हैं कि पार्टी के अंदर राजनीति चल रही है। तो इससे हुआ क्या है, इस राजनीति से इसका परिणाम ये निकला है, लीड के साथ टू लग रहा है, इसका मतलब है रिजल्ट इन, इसका परिणाम इस रूप में निकला है। तो इसका परिणाम ये निकला है कि अनेकों जो वरिष्ठ नेता हैं, जिसमें कि सिटिंग एमएलएस मतलब फिलहाल जो विधायक हैं वो भी शामिल हैं, क्विटिंग में पार्टी पोस्ट, वो पार्टी के पोस्ट से त्याग पत्र दे रहे हैं, उनको छोड़ रहे हैं, ठीक है। द प्रॉब्लम ऑफ देयर बीइंग सेवरल क्लेमेंट्स, क्लेमेंट का मतलब होता है दावा करने वाले। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि अनेकों दावा करने वाले लोग हैं, किसके लिए? चीफ मिनिस्टर की पोस्ट के लिए। ये एक और चिंता का विषय है कांग्रेस के लिए, ठीक है। वहां पे चीफ मिनिस्टर की पोस्ट के दावा करने वाले लोगों की संख्या भी ज्यादा है। अब कह रहा है व्हाइल द बीजेपी अपीयर्स गियर टू टैकल द हेडविंड्स। हेडविंड्स का मतलब होता है प्रतिकूल हवा, जो आपके सामने से हवा आती है, जो प्रतिकूल माहौल है उसको हेडविंड बोलते हैं।
और अगर टेल विंड होता तो इसका मतलब होता अनुकूल स्थिति। ठीक है, पीछे से हवा आती है तो आपकी गति को तेज कर देगी, आपके लिए वो अनुकूल है, और अगर आगे से सामने से हवा आती है तो वो हेडविंड, वो आपके लिए प्रतिकूल है। तो कह रहे यद्यपि बीजेपी जो है ऐसा लगता है कि गियर्ड है। गियर्ड है मतलब रेडी है, गियर्ड है मतलब प्रिपेयर्ड है, तैयार है। किसके लिए? टैकल करने के लिए। किसको? हेडविंड्स को। मतलब जो प्रतिकूल धाराएं हैं, जो प्रतिकूल माहौल है, उसको टैकल करने के लिए पूरी तरह तैयार है। और दूसरी तरफ देखें तो वाइल क्या काम करेगा? वही दो क्लोज को जोड़ रहा है, एक तो यहाँ से यहाँ तक का है, एक कांग्रेस से लेकर फिर आगे फुल स्टॉप तक का होगा। ठीक है, तो दोनों को विपरीत वाक्य होंगे तभी जोड़ रहा है। यद्यपि बीजेपी लगता है तैयार है प्रतिकूल माहौल को टैकल करने के लिए, फिर भी कांग्रेस जो है सीम्स इल प्रिपेयर्ड, वो दूसरी तरफ ऐसा लगता है कि तैयार नहीं है। इल लगा दिया तो नेगेटिव टोन का वर्ड हो गया, वो तैयार नहीं है टू कन्वर्ट द रिजेंटमेंट, कि जो क्रोध है, गुस्सा है, रिजेंटमेंट का मतलब होता है एंगर, गुस्सा, क्रोध, किसके खिलाफ? रूलिंग पार्टी के खिलाफ, सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ, उसको बदल नहीं पा रही है उस भावना में, उस सेंटिमेंट में जो इसका फेवर करे। कि क्रोध है, नाराजगी है, एंटी इनकम्बेंसी है। कांग्रेस को चाहिए था पूरा अपना जान झोंकती और इसको कैश करती और उस पर सरकार खुद बनाती, लेकिन लेखक कह रहे हैं कि ऐसा लगता नहीं है कि कांग्रेस तैयार है। इस क्रोध को, इस आग को ये बदल नहीं पा रही है अपने फेवर के भावनाओं में, सेंटीमेंट में, माहौल में। ये था आज के सेशन में। मिलेंगे कल ठीक शाम 5 बजे एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू वेरी मच।